भारत का इतिहास। इतिहास शब्द इति, ह और आस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। अब इन्हें संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत यानी देशी और विदेशी साहित्य, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ यानी साहित्य और दूसरा गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मणेतर साहित्य। आइए अब इन्हें संक्षेप में समझते हैं। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद। उप का अर्थ है समय, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से ही उद्धृत है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकलते हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला श्रौत सूत्र, जो यज्ञ संबंधी नियम है। दूसरा गृह सूत्र, ये लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। और तीसरा और अंतिम धर्म सूत्र, जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी टीकाकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज, भारुची एवं कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पढ़नीकृत अष्टाध्यायी है। पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। और अब एक नजर प्रमुख पुराणों और उनसे संबंधित वंशों पर। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वहीं मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और शुंग वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है।
महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है।